प्यारी जोड़ी फिर से एक हो जाए। और इसको लाइक कितने लोगों ने कर रखा है ये भी आप ध्यान देना। अब ये अगला वाला कमेंट देखो, लाइफ में सेकंड चांस देना चाहिए व्हेन सो गुड इन लॉज आर देयर। और इसको कितने लोगों ने लाइक कर रखा है ये भी आप देख सकते हो। और ये बात सिर्फ एक दो कमेंट की नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपको चारू असोपा के रीसेंट ब्लॉग के नीचे मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली राजीव सेन को उनके फादर के साथ चारू असोपा के घर पे देखा गया था। इसके बाद बहुत सारी अटकलें ऐसी लगाई जाने लगी कि ये दोनों फिर से शादी करने वाले हैं। तो क्या है इसके पीछे की सच, इसके ऊपर ही हम अभी बात करने वाले हैं। तो चारू और राजीव की शादी हुई थी ईयर 2019 में, और ईयर 2023 तक आते आते बहुत बार इन दोनों के बीच में तलाक की खबरें आई और फाइनली इन दोनों का तलाक हो गया। इन दोनों की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है जिसका नाम जियाना है। अब इन दोनों का जो तलाक हुआ ना, वो कहीं से भी बहुत ही पीसफुल टाइप का डाइवोर्स नहीं था। चारू बार बार अपने इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में जा जाकर राजीव को शेड करती थी। इवन लास्ट ईयर ही इन दोनों की बहुत ही बवाल वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, जब पहली बार राजीव ने अपनी तरफ से वीडियो बना के अपने साइड की स्टोरी रखी थी। उसके बाद शायद कैमरे के पीछे इनकी बातें हुई, सब कुछ ठीक हो गया और अभी फिर से राजीव और उनके फादर को चारू के घर पे देखा गया। तो भाई ये अटकलें निकल के आने लग गई, क्योंकि लोगों को ना दो लोग साथ में लड़ते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। पीसफुली अलग अलग रहते हुए लोग उनको अच्छे नहीं लगते हैं, या फिर हम यूं कहें कि हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग को ऐसे ही फीड कर रखा है, जहाँ पे बेटी पराया धन होती है। और अगर कोई कपल बहुत ज्यादा लड़ता झगड़ता है, साथ में खुश नहीं है, तो भी सोसाइटी ये एक्सपेक्ट कर रही होती है बहुत सारे मामलों में कि वहाँ पे कुछ ना कुछ करके मतलब एडजस्टमेंट हो जाए, लड़की एडजस्ट कर ले, किसी भी तरीके से सह ले, ऐसा देखने को मिलता है। और स्पेशली जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो भाई साहब अलग होना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पर्सनली मेरा ये मानना है कि आप लोग साथ में रह के जब खुश नहीं हो यार, तो इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बच्चे पे पड़ता है, इवन सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप अलग अलग हैप्पीली रह लो, डाइवोर्स ले लो, या फिर जो भी सॉल्यूशन निकल सकता है पीसफुली रहने का वो निकाल लो। क्योंकि साथ में रहकर लड़ने झगड़ने वाले पेरेंट्स बहुत ही बुरा ट्रॉमा देते हैं अपने बच्चे को। अब बात रही राजीव की और चारू की, तो देखो यार ये पॉसिबल कहीं से भी मुझे तो दिखाई नहीं देता, और ना ही ऐसी कोई न्यूज़ है कि चारू और राजीव फिर से एक साथ आने वाले हैं। हाँ, ये बात और है कि तलाक के बाद जब भी दोनों साथ में नजर आए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और इन दोनों का बॉन्ड काफी फ्रेंडली दिखाई देता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इन दोनों के वापस से शादी कर लेने की अटकलें तेज हुई है। दरअसल चारू और राजीव अपने डाइवोर्स के बाद एक बार दुबई गए थे अपनी बेटी जियाना को लेकर। वहां से इन दोनों की जो पिक्चर्स आ रही थी ना, वो बहुत ही लवी डवी कपल के तौर पे बाहर आ रही थी, जो कि लोगों के लिए हजम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था कि दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा है। स्पेशली चारू ने बहुत कुछ कहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया, इंटरव्यूज पे जाके उन्होंने राजीव के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं। ऐसे में ये सब करने के बाद जब ये दोनों साथ में हैप्पीली इवन बहुत ज़्यादा लवी डवी कपल के तौर पे दिखाई दे रहे थे, मतलब दोनों की बॉन्डिंग देखकर लोगों को कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इन दोनों का तलाक हो चुका है। तो इस वजह से लोगों को लगा कि शायद इन दोनों ने फिर से अपनी शादी को एक मौका देने के बारे में सोचा है, लेकिन वो वाली बात भी बिल्कुल गलत थी। उसके थोड़े दिनों बाद ही राजीव और चारू फिर से आपस में भिड़ लिए। फिर से चारू ने कुछ एलिगेशंस लगाए, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि राजीव इस बार खामोश रहने के बजाय अपने साइड की स्टोरी लेकर आए थे। खैर, चारू शिफ्ट हो चुकी हैं अपने होम टाउन। वहाँ पे उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था, और अपने रीसेंट वाले ब्लॉग में ही उन्होंने बताया कि अब उनका जो बिजनेस है कपड़ों का, वो सिर्फ ऑनलाइन ही रह गया है। ऑफलाइन उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी शॉप बंद कर दी है। और बाकी बात रही राजीव की, तो गूगल बाबा के हिसाब से राजीव का अपना ज्वेलरी बिजनेस है, और साथ ही राजीव का यूट्यूब चैनल भी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। तुम्हारे इस पूरे स्यापे के बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके मेरे बाकी के वीडियोस पे भी एक नजर मारते हुए जाना। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।